स्वागत है ज्ञान मंत्रा पीलीभीत में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर ले चलूंगी अनामिका के घर, उस गांव में जहां पर वो रहती है। और मैं आज आपको एक बहुत ही लजीज व्यंजन बाटी चोखा के विषय में बताने वाली हूँ। जब हम वहां पर गए तो हमें वो जो पूर्वांचल की एक बहुत फेमस डिश होती है, आपने नाम सुना होगा, भरी चोखा यानी बाटी चोखा, और राजस्थान में इसको दूसरा नाम दिया जाता है। तो वो हम लोगों ने बनाना और खाना भी सीखा। दोस्तों, जब हमने वहाँ पर भौरी चोखा बनाना खाना सभी कुछ सीख लिया, उसके बाद कुछ टाइम लग गया क्योंकि टाइमिंग से ही डिनर किया जाता है। तो हम एज अ डिनर वहाँ पे इनवाइटेड थे। तो जब रात का जो माहौल था उसमें जो पूरा आप वातावरण देखेंगे तो मुझे लगता है कि जितनी खुशी मुझे हुई उतना ही आप उसको महसूस कर पाएंगे इस वीडियो को देखकर। क्योंकि जब हम वहाँ पर गए तो जब शाम हो गई, शाम होने के बाद हम पड़ोस के और घरों में भी गए, वहाँ पे वंदना के घर गए। तो वहाँ आप देख पाएंगे बहुत ही खूबसूरत माहौल था और बहुत ही स्वच्छ वातावरण था। और इस समय जब हम देख रहे हैं, हमारे शहरों में इतनी ठंड का एहसास नहीं है, लेकिन गांव में अभी से रजाइयों की ज़रूरत है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। क्योंकि काफ़ी ठंडा वहाँ पे वातावरण हो गया था, क्योंकि अब ठंड भी आने वाली है। तो आप देख पाएंगे इस फेमस डिश को, और जो ओरिजिनल स्वाद है और उसका जो लुक होता है वो आप इसमें देख पाएंगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ किचन की तरफ, जो पूर्वांचल की एक बहुत ही फेमस डिश है बाटी चोखा। तो आज हम आपको वही बनाना सिखाएंगे। आप ये देख पा रहे हैं चूरमा, इसमें ये चने का सत्तू होता है, और आप ये देख पाए इसमें ये प्याज है हमने काटा है, हरी मिर्च है, धनिया, अदरक और थोड़ा सा अचार और नींबू। ये आपको लेके उस चने के सत्तू में भुना हुआ होता है, आपको अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये इस तरह से दिखने लगेगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। इसके बाद का प्रोसेस है, आप आटे को गूंथ लीजिए, और गूंथने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे इस तरह से गोल गोल हमने बना रखी है। अब हम आपको बनाना सिखाते हैं। ये भर गया बेटा, देखिए इस तरह से आपने गोल गोल टिक्कियां बना ली आटे की। अब इसको हम इस तरह से करते हैं गोल गोल, ठीक जैसे कि आप एक फिलिंग करते हैं कचौड़ियों की। तो और ये चूरमा इसमें डाल देते हैं। जैसी आपको स्टफिंग पसंद हो वैसे स्टफिंग कर देते हैं इसको, और इस स्टफिंग को इस तरह से फिल करके आप इसकी लोई में भर देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये बंद हो गई, ये हो गया गोल गोल आपकी, ये बाटी आपकी रेडी हो गई। अभी ये कच्ची है और हम इस तरह से इसको पूरा बना बना के रख लेंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको, ये सारी लोइयां जब हम पूरी कर लेंगे, दूसरी तरफ उधर हमने कंडे जो होते हैं गोबर की, काऊ डंग की जो बनती हैं, उसको जला दिया है। और हम, अगर आप कभी जंगल में फंस जाएं या इस तरह से, तो आप इस तरह की डिशेज, आपके पास आटा अवेलेबल हो तो आपने सुना होगा बाटी बना सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि वो कैसे बनाते हैं। और अगर आपके पास ये मटेरियल उपलब्ध हो तब तो भाई वाह। और देखिएगा कितनी खूबसूरत बनेगी। तो थोड़ा इंतजार कीजिए और हम लोग इसको भरते हैं फटाफट। और ये देखिए अनामिका मेरे साथ भर रही है, और हम लोग कुछ ही देर में इसको भर के सारी जो है, वंदना आप भी भर लेती हो? कहाँ गई वंदना? अभी वंदना सीख रही है बनाना ना। कब नहीं खूब बना ले, बैठा। हाँ, हम लोग फटाफट इसको भर लेते हैं। लगभग इसमें 20 मिनट लग सकता है, हो सकता है। तो तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, और फिर हम लोग आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। इसके साथ जो चोखा बनता है वो कैसे बनता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये आंच जो जलाई है हमने, ये यही जो बाटी हम बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं,
और आप एक तरफ देख पा रहे हैं, देखिए इधर ये बैगन भून रहे हैं। इसी तरह से आग पे आपको, जो हम लोग चोखे की बात करते हैं, बाटी चोखा, तो चोखा जो बनेगा, ये आलू आप देख रहे हैं, जैसे ही आग थोड़ी सी कम मध्यम मध्यम हो जाएगी तो इसके नीचे इन आलूओं को दबा देंगे और उधर बैगन को भून लिया जाएगा। तो इसके बाद अभी थोड़ी देर में प्रोसेस हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस तरह से हमने सारी जो बाटी है, मतलब भौरियाँ, सॉलिड वर्ड यही है पूर्वांचल का, भौरी, इसको हमने ऐसे गोल गोल भर के तैयार कर लिया है। अब आगे हमें क्या करना है, जो हमने आग तैयार की है आपके सामने देख पा रहे हैं आप। अब ये जो आग है ये बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन पर रखेंगे तो ये जल जाएंगी। तो हमने, आप देखिए, इसके बगल में जो रखी है इस पर हम लोग इसको धीरे धीरे सजा देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैला दीजिए इसको, और इसको इस तरह से फैलाना है क्योंकि आपको बार बार इसको तुरंत तुरंत पलटना भी होता है। आलू और ये जो आलू है देखिए आप, इसके नीचे पक चुके हैं, तो जो जो पकते जा रहे हैं हम लोग निकालते जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग सजाते जाएंगे। भाभी आप पलटना, मैं रख रही हूँ। कोई बात नहीं, फोन बजने नहीं चाहिए, इधर बहुत तेज है। थोड़ा फैला दीजिए। हाँ, हाथ बहुत तेज जलता है। अगर आप बहुत दिनों बाद अगर आँच में, भाभी हंस रही है क्योंकि मैं इसको महसूस कर रही हूँ, इनको आदत है, तो ये मुझ पर हंस रही हैं कि हाँ। और अब इसको देखिए, हम जैसे ही लगा देंगे फिर इनको तुरंत पलटना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ रख देते हैं इसको, ये अनामिका अंदर रख दीजिए यहाँ। अब आप देख रहे हैं इस तरह से हमने सजा दिया। अब इनको पलटते जाना है थोड़ा थोड़ा सेक लग जाने के बाद। तो हल्का सा इस तरह से। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कंडे में जो है इसमें थोड़ा सा कालिक हो जाएगी या इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया एकदम वाइट कलर की पकी हुई भौरियाँ तैयार हो जाएंगी। और उधर देखिए आप बैगन दिखाइए, इधर ये पक चुके हैं। अब इनको हमें क्या करना है, बस इनका ये जो छिलका है ये सिंपली हम इसको ऐसे छील कर ये इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, और अंदर जो बैगन है हाथ धुलने के बाद ये बहुत ही आसानी से इसका छील निकल आता है। ये देखिए, क्योंकि ये हरे वाले बैगन है। ये देखिए इस तरह से जो इसका अंदर का है ये पील उतार के ये बैगन तैयार हो जाएगा। तो एक बर्तन लाके हम लोग इसके एक तरफ इसको करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस चोखे में भी, चोखे का मतलब जो हमारा आलू का भरता, आप आलू बैगन का भरता कह सकते हैं। टमाटर लिया, वो टमाटर रखा है, उसको भी टमाटर भी डाल सकते हैं आप इसमें। और हरी मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन और कच्चा तेल, कड़वा, उसको भूना नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। कड़वा तेल बस एक ढक्कन, मतलब जैसा अमाउंट है आप उसके हिसाब से उसमें डाल देते हैं, तो वो आपका होता है चोखा। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं कि भौरियाँ इस तरह से। अब देखिए, आप इसको पलटिए, इनका रंग थोड़ा सा, ये देख पा रहे हैं आप, सेक, क्योंकि ये देखिए, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, इस पे रखेंगे ये उस वाले। जैसे ये आँच थोड़ी दबी दबी सी हो रही है, तो अब धीरे धीरे हम उस पर इसको शिफ्ट कर देंगे। बच्चों तुम लोग दूर रहना, आग तेज है, ठीक है। अब इस पे रख के पलटेंगे, फिर जब भड़की हो जाएगी हाँ बहुत तेज बा, कहे कि अभी ठंडा स्टार्ट हो रहा ना, ठंडा स्टार्ट ना, कभी तेजने है ना चूल्हा को नहीं, इसकी वजह से बहुत तेज। थोड़ा सा वो मारिए ना, पानी मारते हैं हम लोग तो इसको। हाँ, तो थोड़ा झोंसा जाएगा ना, तो तेजी से नहीं जलेगा नहीं। ये देखिए, आप इन सब का रंग बदलते हुए देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसको दिखाइए, देखिए इस पर आँच लग रही है। ये देखिए हाँ बेटा, इसमें छील छील के इसको फटाफट करेंगे। अब थोड़ा तेज तेज हम लोग को पलटना पड़ेगा। ये देखिए, ये बहुत तेज हाथ जल रहा है यस यस। अब आप देखिए रंग, जल नहीं खे गई।
हाँ बहुत तेज है भाभी आज, इसी पे रखना चाहिए। नहीं एकदम बता दी तब ना ना तो जल जाए ना वो, जल ली कैसे पलटा तो रही। हाथ जला था। तू कुछ मत कर बेटा, तुम लोग मत हाथ डालो, हाँ जल जाएगा हाथ। हमें वो हाथ डाले थे मैम, हमारा मैम इतना इतने दूर में फुल्का पड़ गया बहुत तेज। तुम्हारा तो फुल्का पड़ा था। लाइट ना जाए खाली, बस लाइट जाएगी तो बड़ा अंधेरा हो जाए एकदम। कोई नहीं, मोबाइल किस काम आएगा, उससे लाइट हमें तो जल मोबाइल ही जला जला के तो काम करते हैं, लाइट चली जाती जाएगी। थोड़ी देर जाते है। हैं ना तो वो बहुत देर से उसमें बैठी ना, आज में इसी दिन भर कट लगे, अभी तो दिन में काट ला। इसकी पहचान ये है कि जैसे ये पक जाती है अपने आप फट जाती है, जो भौरियां हैं वो फट जाती हैं। नहीं फटा फटा नहीं, ये तो हम लोग के हाथ से नोच गया है। ये देखिए आप कलर देखिए इसका कितनी खूबसूरत हो रही है, रंग बदल रहा है धीरे धीरे। वो आंच पर, जैसे ही आंच पे कोई चीज़ पकती है ना, इसी तरह से ये पकेगी आंच पर, जैसे रोटी पकती है। हाँ ठीक वही हिसाब है, लेकिन प्रोसेस अलग है ना अमन? हाँ। हाथ आप दूर रखो, हाथ जल जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी पलटना है क्योंकि ये जलने से बच जाए, अन्यथा ये सब जल कोई जाएगा। की पसंद है, मगर हमारा ना के पसंद आई हमको हमको बहुत पसंद है ये। ना, मुझे पसंद ही नहीं है। वो कह रहे जो चीज हम कभी खाते नहीं है मैडम वो चीज बनाते हैं। जिसको मिलती है वो चीज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब इतनी दूर दूर से लोग, लखनऊ में आप देखिए एक कॉर्नर कॉर्नर लगे रहते हैं। हम लोग जब स्टेशन पे उतरे थे तो मैं और मेरी फ्रेंड थी आराधना, उसके साथ हम लोगों ने स्टॉल पे खड़े होके खाया इसको। लेकिन वहाँ भी मतलब जब कोई वेंडर बेचता है तो उसका हिसाब अलग होता है भाई, उस तरह से भरता है वो। लेकिन जब आप घर में बनाते हैं तो सॉलिड चीज बनाते हैं एकदम, तो हम लोग बिल्कुल सॉलिड वाला बना रहे हैं एकदम आज, जो आपको दिखाएंगे। अब थोड़ा तेजी से इसको पलटना है क्योंकि अब ये तेज आंच है। जैसे ये हो जाती है फिर ये वापस जो कम आंच है उसकी ओर जाके उसपे उसको अंदर ढक दिया जाएगा। फिर इसी आग में ये ढका जाएगा ना, और फिर थोड़ी देर बाद इससे करो ना। मैम देखो वो फटने लगा। अब नहीं लग रहा है इतना तेज आंच। मैम वो देखो फटने लगा, अपने आप फट रहा है। फट नहीं रहा है, अभी तो पक रहा है, ये जल जाएगा इससे भाभी। ये लकड़ी वाला हटा दीजिए, आलू पे रखिए। आइए दिखाते हैं दोस्तों आपको आगे का प्रोसेस। जब पूरी भौरियां तैयार हो जाती हैं तो क्या होता है, देखिए हमने इसको, भाभी थोड़ा चिमटा देंगे। हाँ ये देखिए, ये बैगन को छील लिया है इस तरह से सॉलिड देसी स्टाइल। ये आप देख पा रहे हैं ये आलू भुन गए हैं, छोटे छोटे डाले हैं ताकि वो जल्दी भुन जाए, और ये टमाटर भी भुन चुका है। अब इनको हम इस तरह से खोल देंगे। बेटा हाथ जल जाएगा, आप हाथ हटाओ, ठीक। अब आप देखिए इसको, जैसे हमने खोल दिया, ये हमने कुछ निकाल भी ली है तो ये इस तरह की हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हमने निकाल ली है। अब हम सारी इसी तरह से देख कर निकाल लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि वो खूब कुरकुरी ना हो गई हो तो हम इसको ऐसे झाड़ते हुए रख लेंगे। और हम एक वो लाइए जिसमें झाड़ेंगे। अब एक आपको कपड़ा लेना है, सूती या किसी तरह का भी। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ये है आपकी पक रही है, जरूरी नहीं है एक ही साथ आप सारी निकाल लें। तो आपको क्या करना है, अनामिका इस पे रखो इसको, अभी चार रखना बस। अब आपको ये पकड़ना है इस तरह से। देखिए कितना मजेदार प्रोसेस है और कठिन भी है। अब इसको ऐसे ऐसे करिए। आप देख रहे हैं इसकी जो धूल सी है तो वो उड़ रही है। और एक थाली लाइए जिसमें हम लोग को ये रखना है। देखिए इसको जोर से ऐसे ही आपको इधर से उधर, दाएं से बाएं शिफ्ट करते रहना है। इसके बाद आप इसका रंग देखिएगा। अब हम इसको खोलते हैं, आपके सामने देखिए। अब थोड़ी देर पहले आप दोनों ही देखिए, ये इनका रंग देखिए, ये देखिए अब हो गई ना साफ एकदम बढ़िया। ये देखिए कहीं से भी इसमें मिट्टी नहीं है। अब इनको हम एक थाली में रखते जाएंगे। हाँ, इसके बाद का ये प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, देसी घी हो, अगर आप घी खाने के बहुत शौकीन हैं तो उसमें आपको क्या करना है, इनको डिप कर देना है। डिप करने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं
और अगर आपको कुरकुरा, आपके दांतों में मजबूती है तो आप इनको इसी तरह से, अब ये देखिए ये आलू हम लोग इस तरह से छील रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों डिश आपको दिखाएंगे जब ये पूरी बन जाएंगी। इसी तरह से आलू बैगन को छील के उसमें सारा मटेरियल हमने जो भौरियों में मिलाया है इसी तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए आपकी भौरियाँ सारी बनकर हो गई हैं खाने के लिए तैयार। तो ये है सॉलिड एक तरीका, अगर आपको कभी चूल्हे की व्यवस्था नहीं हो, देखिए मैंने कहा था जब पक जाएंगी तो सतह फट जाएंगी। तो ये सारी इस तरह से, हाँ एक और इसको भी झाड़ दो। और इधर झाड़ेगी तो इसमें गिरेगा ना, करना नहीं आ रहा ना, जगह नहीं छोड़ी ना। देखो जब इसको ऐसे पकड़ोगे आप तो इसको जगह छोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो इधर उधर भागेगा। तो इसको इधर उधर भागने को मिल रहा है, आपने जोर से पकड़ लिया तो वो भागेगा ही नहीं। कभी कभी क्या होता है ये बाहर भाग जाता है ना। अब देखते हैं, अब उठा के रखो, देखो हो गया ना। फिर भी झाड़ झाड़ के रखेंगे। ये देखिए इसमें सारी डस्ट इसमें शिफ्ट हो जाती है और जो धुआं सा होता है वो उड़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप सूती कपड़ा लेंगे उससे पोंछ पोंछ कर भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से धूल झड़ जाती है। ये इसके नीचे ही तोप दो ताकि ये गर्म रहे, है ना। अब इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। कभी कभी हम ऐसा करते हैं जो हल्की हल्की आंच बचती है और आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इनको आग में ही, हल्की सी होती है इसलिए जलने का कोई खतरा नहीं रहता है। तो इसके अंदर ही अब अनामिका ने एक उछाल दी बाहर, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अंदर ही ढक देते हैं और जैसे जैसे आपको खाना है उसको निकालते रहिए, झाड़ते रहिए और चोखे के साथ खाते रहिए। तो इस तरह से हमारी भौरी तैयार हो जाती है। अभी तैयार होने के बाद आपको एक फोटो अवश्य दिखाएंगे। ये देखिए भैया अपनी बेटी की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि भैया के पास एंड्रॉइड सेट नहीं है। तो हमने कहा तब तक आप हमारे दूसरे सेट में अपनी बेटी का जो काम है वो देखिए। तो और गांव की सबसे अच्छी खासियत, अब शाम जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और आज मैं यहाँ पे थी तो बच्चे मेरे पास ही थे, तो इसी तरह से लोग नॉर्मली भी इकट्ठा होते हैं। जो सारा परिवार है ये लोग आसपास के ही हैं, सब बच्चे ऐसे मिलते हैं, बड़े बूढ़े भी ऐसे मिलके बैठते हैं अपने माँ बाप के पास, स्टोरी सुनते हैं। और अब तो आँच के पास देखते ही आप, जब ठंड होती है तो वो आँच के पास बैठ जाते हैं और तापते रहते हैं। तो इस तरह से गांव का माहौल एक खुशनुमा माहौल होता है और शहर की शोर शराबे और गंदगी प्रदूषण से बहुत दूर है अभी भी। और जो हम लोग कहते हैं कि गांव के लोग बहुत गंदगी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे अगर आप कचरा भी देखें तो कचरा भी ये लोग खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। तो बहुत ही कम डस्ट होती है और बहुत ही कम गंदगी होती है। मैंने